प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 4 दो चरों वाली युगपत समीकरण ले रहे हैं, जिसमें आपको महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न किस तरह से परीक्षा में पूछे जाते हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि आपके दो चर वाले समीकरण होते क्या हैं। तो इसके लिए इसका जो मानक रूप है वो x प्लस वाई बराबर सी के रूप में होता है, जहाँ x आपका एक चर है, y दूसरा चर है और c जो है वो आपका अचर पद है। ये आपके जो दो चर वाले समीकरण है उनका रूप होता है। अब हमारी यहाँ बात चल रही है युगपत समीकरण की, और युगपत समीकरण से तात्पर्य है दो समीकरणों का होना। तो यहाँ हम दो समीकरण ले रहे हैं, a1x प्लस b1y बराबर c1, जहाँ a1 x का गुणांक, b1 y का गुणांक और c अचर पद है समीकरण 1 के लिए। इसी तरह a2x b2y बराबर c2, जहाँ समीकरण 2 के लिए आपका a2 x का गुणांक है, b2 y का गुणांक है और c2 अचर पद है। अब इनके गुणांकों की हम तुलना करने पर यह पाते हैं कि कौन सा समीकरण निकाय संगत है और कौन सा असंगत, संगत और असंगत। तो इन दोनों बातों को समझने के लिए आपके पास यहाँ तीन स्थितियाँ बनती है, नंबर 1, 2 और ये 3। इनमें यदि हम गुणांकों की तुलना करें और हम पाएं कि a1 बटावा a2 बराबर नहीं है b1 b2 के, चाहे c1 c2 की स्थिति बराबर भी हो सकती है और बराबर नहीं भी हो सकती, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन चीज़ जो है a1 बटावा a2 बराबर नहीं है b1 b2 के, तो ऐसी स्थिति में समीकरण संगत कहलाती है। इसके अद्वितीय हल होते हैं और ग्राफ जो है उसमें इस तरह से प्रतिच्छेदी रेखाएं इसके ऊपर प्राप्त होती है। अब हम चर्चा करते हैं नंबर 2 स्थिति जो है, जिसमें a1 बटावा a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 बटावा c2 यदि आती है तो भी समीकरण जो है आपका संगत होता है, परंतु ऐसी स्थिति में अनेक हल होते हैं, अनेक हल। और जो आपका ग्राफ में जो है वो एक समपाती रेखा प्राप्त होती है, अर्थात हमें जो दोनों समीकरणों के बिंदु प्राप्त होंगे वो एक ही रेखाखंड पर प्राप्त होते हैं। अब हम चर्चा करते हैं इसकी तीसरी स्थिति पर, और तीसरी स्थिति आपको इस तरह से प्राप्त होती है, जिसमें तीसरी स्थिति के अनुसार a1 बटावा a2 बराबर है b1 बटावा b2 के, परंतु c1 c2 के बराबर नहीं है। यदि ऐसी स्थिति बनती है तो आपका समीकरण जो है असंगत कहलाता है, असंगत कहलाता है और इसका कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं होता। और ग्राफ में जो है वो बिल्कुल समांतर रेखाएं आती है। तो इस तरह से हम इनकी संगतता का पता लगाते हैं। अब इससे आने वाले जो छोटे प्रश्न हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, उनकी चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न बन रहा है, समीकरण a1x प्लस b1y बराबर c1 एवं a2x प्लस b2y बराबर c2 का अद्वितीय हल, जैसा कि अभी हमने चर्चा की थी उसके अनुसार a1 बटावा a2 बराबर नहीं है b1 b2 के, तो ऐसी स्थिति होने पर अद्वितीय हल होता है, तो इसका उत्तर ए हो जाएगा। अब हम चर्चा करते हैं इसी के दूसरे प्रश्न पर। समीकरण
का कोई हल नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति के लिए अभी जैसे बताया था आपको A1 बटावा A2 बराबर है B1 B2 के, परंतु बराबर नहीं है C1 C2 के। ऐसी स्थिति बनती है तो आपका कोई हल नहीं होता है। तो इसका उत्तर होगा B। अब हम चर्चा करते हैं इसके अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न जो है अनेक हल के लिए स्थिति पूछ रहा है। तो अनेक हल के लिए A1 बटावा A2 बराबर B1 बटावा B2 बराबर C1 बटावा C2 है। तो आपके अनेक हल आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको प्रतिच्छेदी रेखाएं, तो प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए अभी बताया था अद्वितीय हल वाली स्थिति है तो प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त होती है। और अद्वितीय हल के लिए A1 बटावा A2 बराबर नहीं है B1 B2 के। ऐसी स्थिति में जो है प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा A। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न संख्या 5। तो प्रश्न संख्या 5 में आपके समांतर रेखाएं, तो समांतर रेखाओं के लिए जो है आपके स्थिति बनेगी कोई हल नहीं है। इसके लिए A1 बटावा A2 बराबर B1 बटावा B2 बराबर नहीं है C1 C2 के, जो कि असंगत की स्थिति होती है। और ऐसी स्थिति में आपके समांतर रेखाएं प्राप्त होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा B। अगले प्रश्न की चर्चा करें। तो प्रश्न है आपका समीकरण के लिए समपाती रेखाएं, अर्थात एक ही रेखा पर सभी बिंदुओं का प्रदर्शित होना। इसके लिए आपको अभी अभी बताया था A1 बटावा A2 बराबर B1 बटावा B2 बराबर C1 बटावा C2 तीनों बराबर की स्थिति में बनती है। तो समपाती रेखा और जिसके अनेक हल होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा C। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ देखिए समीकरण बनाकर हल करने से संबंधित सवाल है। दो संख्याओं का योग 25 व अंतर 5 है तो वे संख्याएं होगी। बहुत ही आसान तरीका है, योग की बात कर रहा है तो योग के लिए आपको x प्लस वाई बराबर 25, इसी तरह अंतर x माइनस वाई बराबर आपका होगा 5। जब हम इसको हल करते हैं तो y कैंसिल हो जाता है, 2x बराबर 30 आता है। तो x का मान आ जाता है आपके 15। x का मान 15 आया है तो आप देख रहे हैं A में ये उत्तर है। तो हम इसका दूसरा भी मान पता कर सकते हैं। x का मान 15 का पक्षांतरण करेंगे तो 25 में से 15 घटाएंगे तो वो आपके y का मान जो है वो 10 प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से उत्तर A आ जाएगा। अगला प्रश्न बिल्कुल इसी तरह का है और आशा है आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए दो संख्याओं का योग अर्थात x प्लस वाई बराबर 40 और अंतर x माइनस वाई बराबर 20। वही y कैंसिल हो जाता है तो 2x बराबर आपके 60 होता है। तो x का मान आपके 30 आ जाएगा। इस तरह से x का मान 30 यदि आप सेट करते हैं और पक्षांतरण करते हैं तो 40 में से 30 घटाने पर 10 बचता है। तो इसका उत्तर C हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। इसमें आपको x प्लस 2y बराबर 5 में x बराबर 1 हो तो y का मान बताना है। x बराबर 1 तो हम देख रहे हैं x का मान 1, पक्षांतरण करेंगे 5 में से 1 घटाएंगे 4 हो जाएंगे, 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 आ जाएगा। तो इसका उत्तर होगा D। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं जिसके अनुसार आपको 2x प्लस 3y बराबर 6 में y बराबर 0 है तो x का मान बताओ। y का मान 0 तो आप देख रहे हैं यहाँ y का मान 0 करने पर 3 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। 2x बराबर 6 तो x बराबर 3 इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्नों की बात करें तो आपको ये कह रहा है के किस मान के लिए अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल के लिए आपको x1 बटावा A1 बटावा A2 लिखना है। तो k/3 बराबर नहीं होगा B1 और B2 के लिए तो 2/1। तो आप देख रहे हैं k बराबर नहीं होगा 6 के।
तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। कुछ और प्रश्नों की चर्चा करें तो वह समीकरण क्या कहलाता है, वह समीकरण क्या कहलाता है जिसका कोई हल नहीं होता? ऐसा समीकरण संगत समीकरण आपका कहलाता है। दूसरा, वह समीकरण क्या कहलाता है जिसका कोई हल नहीं हो? ऐसा समीकरण असंगत समीकरण कहलाता है। इसी तरह जिस समीकरण का आलेख सरल रेखा में प्राप्त होता है उसको हम रेखिक समीकरण कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम द्विघात समीकरण के वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न लेकर आएंगे। तब तक धन्यवाद।